सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मान्य हमारे संत भगवान, भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है, आज इसके छठवें दिवस में हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। इससे पूर्व में छोटी बहन रूबी के द्वारा आप बहुत ही सुंदर भगवान की कथाओं का रसास्वादन कर रहे थे। भगवान कन्हैया ने जेल में अवतार धारण किया, गोकुल में पालन पोषण हो रहा है। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय पता नहीं चलता है कब निकल गया, और सुख की अपेक्षा आनंद का समय पता नहीं चलता कब निकल गया। आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय पता नहीं चलता है, परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय पता नहीं चलता है। मानो आज ब्रज में साक्षात ब्रह्मानंद उमड़ पड़े हो, सभी आनंद ले रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। नंद रानी यशोदा मैया को भगवान बड़े हो रहे। 5 दिन में पूतना को मारा है। शंकटासुर नाम का राक्षस गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। एक नहीं, कंस नाना प्रकार से उपाय करता है भगवान को मरवाने के लिए, मगर भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं। ये ब्रज की बाल लीलाएं हैं, गोविंद की बाल लीलाएं हैं। तो और कहते हैं वो व्रज में जितने भी सखा हैं, ध्यान देना, बड़ा अगाध प्रेम है उन्हें भगवान कृष्ण से। भक्ति में निर्मलता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। कैसी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ना, जिसके अंदर छल कपट राग द्वेष ईर्षा ये सब नहीं है, और वो फिर एकाग्र होकर जब भजन करता है तो उसका भगवान साथ देते, उसका कल्याण करते हैं। राजस्थान में एक कर्माबाई अम्मा थी, बड़ी परम भक्त थी, और नित्य कन्हैया का खिचड़ी का भोग लगाती थी नित्य। तो मेरे सज्जनों, एक दिन क्या हुआ, कर्मा अम्मा भगवान के लिए बना रही थी खिचड़ी। मैया पहले दिशा मैदान घूमने गई, आए के हाथ पैर धुले, और धुलने के बाद दांतों मुंह में है और खिचड़ी चढ़ा दी। ऐसे भाव में विभोर थी वो माता। और ये तन्मयता जब भक्ति में आती है ना, तो गोविंद अवश्य मिलते हैं। मैया खिचड़ी चला रही है, और जैसे खिचड़ी ऊपर को आई तो जो दातून मुंह में कर रही थी ना, हाँ, ऐसा भाव श्रेष्ठ था माँ का। उसे ये द्वैत ही नहीं था कि ये कन्हैया का भोग है, तो उसने निकाली दातून और उल्टी साइड से खिचड़ी चलाने लगी। ये दृश्य देखा एक संत ने, मैया तो पूछी, मैया जी कौन के बनाए नहीं, कौन के ले ये खिचड़ी किसके लिए बना रही? मैया बोली, महाराज जी मेरे को छोटो सो लाला है, बड़ो ढीठ है और बड़ो नटखट है, जागते ही खिचड़ी चाहिए। अब वही तो जागे वो, वैसे ही खिचड़ी चाहिए, जागो ना। महाराज जी ने कही, इतना समय है वो, तूने लाला जगाओ ही ना, कैसो लाला है तेरो, मोह दर्शन कराएगी अम्मा? बोले बिल्कुल कराएंगे। सो जैसे ही अम्मा लेके गई पालना के पास, वो पालना की झांकी को खोला तो उसमें गोविंद सो रहे हैं। ये दृश्य देख के संत का हृदय गदगद हो गया और कहने लगे, क्यों मैया, वो खिचड़ी जो बना रही वो इन्हीं के लिए बना रही? बोले बिल्कुल। और वह झूठी दातौन, और तू झूठी दातौन से खिचड़ी चला रही इन्हीं के लिए? बोले हाँ। कहा बात है बाबा, कछु गलती है गई गा? कहने लगे, खबरदार, ऐसा झूठा भोग मेरे भगवान को तूने दिया।
मेरे कन्हैया को लोग 56 भोग लगाते, सुंदर सुंदर भोग उनके लिए लाते हैं, और तू ऐसी बावरी है, झूठी खिचड़ी और ये झूठी इसी का तू भोग लगा रही गोविंद को। आज के बाद खबरदार जो ऐसा भोग तूने भगवान को लगाया। मैया बोली तो महाराज जी मोए पतो ना है, फिर तुम बताओ कैसे लगाएं। ध्यान देना। उसी समय मेरे सज्जनों महाराज जी ने कही सुबह नहाना, फिर आंगन लीपना, चौका लगाना, फिर बढ़िया गंगा जल छिड़कना, और फिर लकड़ी रखना उन पे भी गंगा जल छिड़कना, और फिर मुंह पे पट्टी लगाए के तब भगवान को भोग बनाना। अम्मा बोली महाराज जी मोह न पतो होती तो ऐसे ही बनाने कर लेते। महाराज जी तो चले गए। दूसरो दिन भयो मैया ने वही काम कियो। अब मैया धीरे 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 आंगन लीपी, चौका सब लगायो। बड़ी देर हो गई, कन्हैया जागे। अम्मा खिचड़ी। सुखदेव जी कहते राजन सावधान, ब्रह्मा जी की भी औकात नहीं है जो भगवान को ऐसे बोल ले, पर भक्ति में भक्त चाहे जो बोले भगवान को। नरसी तो गालियां ही देने लगे, अरे माखन चोर, अरे चीर चोर, मैं तेरे पीछे फकीर बन गया और आज जब मेरी गाड़ी अटकी तो तू नहीं आया। तो भगवान को आना पड़ा, पर भाव होना चाहिए। तो उसी समय कहते हैं मेरे सज्जनों, कन्हैया से मैया बोली है खबरदार जाओ सो जाओ जाके, अभी नहीं मिलेगा। तो बोले महाराज जी बता के गए, बड़े नियम से बनाएंगे, निर्मलता से पवित्रता से, तब तुम्हें खिलाएंगे बाद में। कन्हैया समझ गए मेरी मैया बोरी है, और महात्मा जी मैया को बावरी करे गए। कन्हैया स्वप्न में गए और महाराज जी ते जाए कही महाराज जी तुमने भाई ऊपर से देखो पर अंदर को भाव तुमने नहीं देखो है, बहुत निर्मल है, बहुत ही अच्छी है वो मैया। और सुनो बातें कह दे, वो जैसे बनाती थी खिचड़ी वैसे ही बनाए तो ही हम खाएंगे। हाँ कहते हैं ना भा जाए तो, कहते हैं ना भा जाए तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए, नहीं भाया तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुरानी के घर छिलके पा लिए। मेरे से जैसे इतना कहा भगवान कन्हैया ने, और कई महात्मा जी तो सुनो महाराज जी, और तुम पैयो माई में तो बहुत भोरी है मैया, बहुत अच्छी है। साधु ने कही ठीक है, दौड़ के गए मैया के चरण पकड़े। महात्मा जी ने कही महाराज जी कछु गलती वही का, ना 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 मैया तू जैसे बनाती वैसे ही बना। अरे महात्मा जी कछु गलती, ना 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 तू जैसे बना रही तेरो भगवान वही में राजी है, वैसे ही बना। बात तो हम पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे न तैसी, प्रभु मूर्ति कीर्तन तैसी, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। अरे वाह मैया को भाव बड़ो पवित्र है, बड़ो निर्मल है।
संत प्रसन्न हो गए, मैया को प्रणाम कियो, मैया तू धन्य है, दुनिया जाके बस में वो तेरे बस में। और ये सच है, भक्ति में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दें। एक बार भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे, ध्यान देना, भक्ति का कितना बड़ा प्रताप है, कितनी बड़ी शक्ति है भक्ति में। राम जी बैठे थे तो हनुमान जी जो राम के परम भक्त हैं, सो हनुमान जी तो 24 घंटे चरण सेवा में लगे ही रहते हैं। तो एक दिन सभी भक्तन ने एक कमेटी बनाई और कई जे हनुमान जी तो कभी जगह छोड़ते ही नहीं चरणों की, हम लोगों को मौका मिलता नहीं है, तो भाई हम लोग सेवा कर नहीं पा रहे तो कैसे काम चलेगा। सो लक्ष्मण जी से और शत्रुघ्न भरत से सबसे कही, लक्ष्मण जी से कही भैया तो भाई कोई काम देखो, कोई उपाय सोचो। कहे बोले एक आध दिन तो नहीं ड्यूटी यहाँ पे हटा ले तो हम लोगों ने मौका मिले, जे तो राम जी के चरणों तक किसी को जाने ही नहीं देते। देखना लक्ष्मण जी ने कहा भाई हमारी तो औकात है नहीं है जो राम जी से कहने का हनुमान जी को हटा दो। तो बोले आप हेलो 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 बोल गोविंद भगवान की। तो बोले इसका एक ही उपाय है क्या, अब तो सुप्रीम पावर से चलो गृह मंत्री के पास, माता जानकी के पास, यदि वो चाहे तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। सो जानकी मैया के पास में सब गए और कई मैया हनुमान जी तो 24 घंटे भगवान के चरणों में रहते, हम लोगों को मौका नहीं मिलता है, ज्यादा ना तो एक आध दिन की तो छुट्टी कर ही दो। हाँ, सो जानकी मैया ने देखा कि सब परेशान है तो कोई बात ना है भैया, बढ़िया सी चिट बनाई मैया ने और उस पर लिख दिया कि आज के दिन हनुमान जी का अंदर जाना मना है, निषेध है। और वो चिट मेन दरवाजे पे लगा दी। अब सब लोग अंदर पहुंच गए और जैसे ही हनुमान जी आए और जैसे उस आदेश को पढ़ा, कौन का आदेश, बोले जनक नंदनी का, जगत माता जगत जननी सीता जी का। और हनुमान जी उन्हें मानते मैया, राम को पिता, तो बोले मैया का आदेश इसे तो टाल नहीं सकते हैं। अब हनुमान जी बेचारे बाहर ही बैठे बड़े दुखी हो गए। जो राम के चरणों के बिना एक पल नहीं रहना चाहता है और राम की चरण सेवा ना मिले तो कैसे काम चलेगा। हनुमान जी बैठे दुखी है, रो रहे। अच्छा एक बात और है, जब भक्त यदि भगवान को प्रेम करता है ना तो ये सत्य है कि भक्त से भी ज्यादा भगवान अपने भक्त को प्रेम करता है। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। एक बार भक्त गलती कर सकता है, भूल सकता है, मगर उसने यदि एक बार पकड़ लिया, मेरे प्रभु कहते हैं कि तुम मत पकड़ो भगवान को, तुम सदगुरु का हाथ मत पकड़ो, आप अपना हाथ सदगुरु के हाथ में पकड़ा दो। अरे तुम पकड़ोगे तो छूट सकते हो, जब दुनिया की हवा में कहीं न कहीं तुम्हें विचलित हो सकते हो, छोड़ सकते हो, मगर भगवान यदि तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम डूबने वाले, सदगुरु यदि पकड़ लेगा तो पार ही कर देगा। और हम तो कहीं भी चूक सकते हैं। हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी कहते हैं कि अपना हाथ सदगुरु को पकड़ाओ, तुम ना पकड़ो, तुम गिर सकते हो, कच्चे घड़ा हो, फूट सकते हो, मगर वो बिल्कुल पक्का है, तुम्हें भी पक्का बना देगा, गिरने नहीं देगा। अब तो बड़े परेशान राम जी ने भी देखा। अब राम जी को भी चैन कहाँ पड़े, जब भक्त याद करे तो भगवान कैसे रह सकता है। राम जी ने कहा सब लोग तो दिख रहे ना दरबार में, मगर आज हनुमान जी नजर नहीं आ रहे, हनुमान जी कहाँ है। अब कौन बोले राम जी के सामने, अच्छा अरे हनुमान जी कहाँ हैं। तो बड़ी हिम्मत करके लक्ष्मण जी खड़े हुए और नीचे सर झुकाए के बोले प्रभु क्षमा करना, आज माता जी का आदेश हुआ है तो आज हनुमान जी की ड्यूटी बाहर ही है। क्यों? बोले हनुमान जी के कारण किसी और को तुम्हारे चरणों में जगह नहीं मिलती, तो आज वो बाहर ही रहेंगे, आज हम लोग सब चरण सेवा करेंगे। अब विचार करो हनुमान कौन है, हनुमान साक्षात भक्ति स्वरूप है। यदि राम को पाना है तो हनुमान से मिल लो,
मिल जाओगे पक्का राम जी से। और जो राम से मिलाने वाली साधन हो, जो साक्षात भक्ति स्वरूप है, और राम जी ने सोचा कि वही मुझे इतना उल्टा आप लोगों की सोच कि हनुमान के कारण हम लोग भगवान तक नहीं पहुंच रहे। अरे जिसके कारण हम भगवान तक पहुंचते हैं और उन्हें नेगेटिव कर दिया। भगवान राम ने कही तो अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमारे पास बहुत सेवा है। हनुमान जी को अंदर बोला तो बोले आज चरण सेवा नहीं और दूसरी सेवा देंगे उन्हें। सो अंदर बुलायो। राम जी ने प्रसन्न होकर कही, और जैसे हनुमान ने देखो तो आंखों से आंसू प्रवाह हो गए। राम जी बोले क्यों, आप बाहर क्यों थे? प्रभु क्या बता, आपके दर्शन के बिना एक एक पल करोड़ों के समान कट रहा था। है सालों के हिसाब से मेरा एक एक पल में आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु। भगवान ने कही तो कोई बात नहीं, एक काम करो, इन्हें चरण सेवा करने दो, तुम्हें हम एक सेवा दे रहे। क्या? बोले जब हमें जमाई आए और तब तुम चुटकी बजाओगे, और जैसे ही तुम चुटकी बजाओगे तो हमारी जमाई बंद। अब बताओ कितनी कठिन सेवा दी भगवान ने। अब किसी को पता कि जमाई कब आए, कह के तो आएगी नहीं कि अब हम आ रहे। ध्यान देना, हनुमान की बराबरी करना कोई सरल बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। सब लोग सेवा कर रहे, हनुमान जी सामने ही बैठे राम जी के। अब राम जी तो सब लोगों को समझा रहे, कभी इधर भी देखते हैं कभी इधर भी देखते हैं, और हनुमान केवल भगवान के चेहरे की तरफ एक टक देख रहे। और जब